Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics। जैसा कि आपको पता है हमने क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अजर्शन रीजन की स्टैटिस्टिक्स की सारी वीडियो कर ली थी। चैप्टर 11 हमने कर लिए थे, आज चैप्टर 12 कर रहे हैं। ये लास्ट एक बच गया था इंडेक्स नंबर, इसके अजर्शन रीजन हम करेंगे। फिर उसके बाद आप देखिए कि स्टैटिस्टिक्स के सभी चैप्टर के एमसीक्यू मैं करवा रही हूँ, जिसके 5 चैप्टर तक हो चुके हैं। छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये चैप्टर भी आपको एमसीक्यू करवा दिए जाएंगे आज और कल में। तो प्लीज़ आप ये स्टैटिस्टिक्स के सभी अजर्शन रीज़न और एमसीक्यू की सारी वीडियो ध्यान से देख लेना, आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 40 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। और फिर इंडियन इकोनॉमी के आपके अजर्शन रीज़न और एमसीक्यू ये भी आपको करवा दिए जाएंगे। आपको 2 दिन बहुत अच्छे से ये सारी वीडियो देखनी है। फिर आपका फाइनल एग्ज़ाम है, जो कि डेटशीट, बोर्ड की डेटशीट के अकॉर्डिंगली 19 तारीख को है इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम। तो उसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओगे। आप ये सारी की सारी वीडियो चैप्टर फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, स्टैटिस्टिक्स की भी और इंडियन इकोनॉमी की भी, अजर्शन रीजन वाली भी और एमसीक्यू वाली भी, आप सभी ये वीडियो देख लीजिए। आपके मुश्किल से 2 या 3 घंटे लगेंगे, लेकिन आपके 40 मार्क्स प्लस आपके जो 2 नंबर के या 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो भी इनसे बहुत ज़्यादा आपको क्लियर होंगे। तो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। प्लीज़ आप ये सभी वीडियो ध्यान से देखिए। प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 12, इंडेक्स नंबर इन अजर्शन और रीज़न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सूचकांक द्वारा परिवर्तन को केवल संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। जो इंडेक्स नंबर होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ नंबर से ही व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है। किसी वस्तु का मूल्य अनुपात चालू वर्ष और आधार वर्ष की कीमत का प्रतिशत अनुपात है। ये बिल्कुल ठीक है। किसी भी वस्तु का मूल्य हम करंट ईयर और बेस ईयर के अकॉर्डिंगली ही लेते हैं, और जो इंडेक्स नंबर है उसमें हम न्यूमेरिकली ही चेंज को देखते हैं। ये दोनों बातें ठीक है, लेकिन एक में करंट ईयर और बेस ईयर की बात हो रही है और एक में इंडेक्स नंबर की बात हो रही है, तो दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है, बट दोनों बातें ठीक है। इसलिए आप देखिए बी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा, कि इनका स्पष्टीकरण तो नहीं है बट वैसे दोनों ठीक हैं, तो बी विल बी राइट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सूचकांक की रचना करने के लिए फिशर विधि को आइडल माना गया है। बिल्कुल ठीक है। ये फिशर का जो मेथड है वो इंडेक्स मेथड वो बेस्ट मेथड होता है, जिसमें लास्पेयर और पाश्चे की दोनों की ही क्वालिटीज़ होती हैं। इस पे फिशर विधि में क्यों क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसमें आधार वर्ष और चालू वर्ष दोनों की ही क्वांटिटी और प्राइस को लिया जाता है। तो दोनों एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और दोनों बातें ठीक है, तो ए विल बी राइट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें समूहीकृत व्यय विधि पाश्चे की विधि के बराबर है। ऐसा बोल रहे हैं ये कि पाश्चे की विधि के बराबर नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाश्चे की विधि अलग है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अलग है। तो ए पहला ही गलत हो गया। अब आप देखिए इसमें दूसरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन डी ऐसा है जिसमें पहला गलत है। तो पहला गलत दूसरा ठीक, तो दूसरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि ठीक है कि गलत है, तो पहला ही गलत हो गया, तो डी यहाँ पर आंसर आएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्पियर का जो मेथड है वो इंडेक्स का निर्माण करते टाइम आधार वर्ष की मात्राओं को भार के रूप में प्रयोग करता है। बिल्कुल ठीक है। लास्पियर हमेशा बेस ईयर की ही वैल्यू को लेता है और पाश्चे करंट ईयर की वैल्यू को लेता है। तो बातें दोनों ठीक हैं, बट एक लास्पियर की बात कर रहा है, एक पाश्चे की बात कर रहा है, तो दोनों की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए बी विल बी राइट आंसर, 4 का बी। उसके बाद इंडेक्स का निर्माण करते समय विभिन्न वस्तुओं के उनके सापेक्षिक महत्व को बराबर का भार दिया जाता है। सूचकांक लोगों के जीवन स्तर का पता लगाने में सहायता करते हैं। एक में उसके कंस्ट्रक्शन की बात की है और एक में सिर्फ एक मीनिंग बताया है। बातें दोनों ठीक हैं बट आपस में कनेक्शन नहीं है, इसलिए बी विल बी राइट आंसर। एक बार मैं आपको जल्दी जल्दी इंग्लिश में भी बता देती हूँ कि इंडेक्स नंबर ऑफर ए प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटेटिव चेंज इन द कंसर्न वेरिएबल ओवर टाइम। क्लियर है। ये जो प्राइस है वो परसेंटेज होता है, रेशो बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द करंट ईयर एंड दैट इन बेस ईयर। तो बातें दोनों ठीक है बट इन दोनों का आपस में कनेक्शन नहीं है, इसलिए बी विल बी राइट आंसर फर्स्ट का। फिशर मेथड इज ए आइडल मेथड है। ठीक है, क्योंकि फिशर मेथड में प्राइस और क्वांटिटी दोनों को लिया जाता है। अब क्योंकि का आंसर दे रहा है इसलिए ए ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये सही स्पष्टीकरण है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड कंस्ट्रक्ट किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू पाश्चे मेथड। पाश्चे मेथड अलग है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अलग है। तो थर्ड का पहला ही ए इसका गलत है,
और ऐसा गलत ऑप्शन डी में होता है जिसमें पहला गलत और दूसरा ठीक, तो डी विल बी राइट आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद है लास्ट ईयर मेथड यूज बेस ईयर क्वांटिटीज एंड पास्ट ईयर मेथड यूज करंट ईयर क्वांटिटीज। बातें दोनों ठीक हैं, बट एक लास्ट ईयर की बात कर रहा है, एक पास्ट ईयर की बात कर रहा है, तो बी विल बी राइट आंसर बिकॉज करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है दोनों। उसके बाद लास्ट है कंस्ट्रक्टर। जब हम इंडेक्स नंबर को करते हैं तो इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव सिग्निफिकेंस, और इंडेक्स नंबर हेल्प करता है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, उनके बारे में जानने के लिए। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको जानने के लिए इंडेक्स नंबर की हेल्प ली जाती है, और जो इंडेक्स नंबर का हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उस टाइम पर उसकी अकॉर्डिंगली वैल्यू ली जाती है रिलेटिवली जो जो इंपॉर्टेंस होंगी। तो बातें दोनों ठीक हैं, बट आपस में करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो पाँचवें का बी आंसर। आई होप आपको ये अजर्शन रीजन बिल्कुल क्लियर हैं। सभी अजर्शन रीजन स्टैटिस्टिक्स के कंप्लीट हो चुके हैं। आप प्लीज़ ये सारी वीडियो देख लेना। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।